नमस्कार दोस्तों। जय श्री कृष्णा। जय श्री राम। बेटा, मैंने पहले ही कहा था, बहुत पहले ही, गद्दार तेरे घर में ही छिपा है। सुन रहा है ना? मैंने शुरू से चेताया था, सावधान रहो, आंख बंद करके किसी पर भरोसा मत करो, क्योंकि असली खतरा बाहर से नहीं आता, असली वार तो अंदर से होता है। और आज, हाँ आज, यह बात पूरी तरह सच बनकर तुम्हारे सामने खड़ी है। तुम्हारा पर्चा खुल चुका है। जिन लोगों पर तुमने भरोसा किया, जिनके साथ तुमने दुख बांटे, जिनके लिए तुमने रातों की नींदें कुर्बान कर दी, वही आज तुम्हारे खिलाफ खड़े हैं। एक एक परत खुल रही है और सबसे बड़ा सच सामने आ चुका है। मेरे बच्चे, तुम्हें चोट बाहर वालों ने नहीं दी, जख्म तो तुम्हें घर के ही किसी अपने ने दिया है। यही मैं बार बार कह रहा था, हर मुस्कुराने वाला दोस्त नहीं होता और हर साथ देने वाला अपना नहीं होता, समझे? आज जिस हवा में तुम सांस ले रहे हो, उसी हवा में तुम्हारे खिलाफ चालें बिछ चुकी हैं। जिनके साथ तुम रोज बैठते थे, खाना खाते थे, हंसते बोलते थे, उनके दिलों में तुम्हारी तरक्की के प्रति ईर्ष्या पनप रही थी। तुम्हारी मुस्कान उन्हें चुभ रही थी, तुम्हारा उठना बढ़ना उन्हें जलाता था, और अब वो जलन बाहर आ चुकी है। तुम सोच भी नहीं सकते थे कि जिसे तुमने दिल में जगह दी, वही दिल को चीरने पर उतारू हो जाएगा। ब्रह्मांड का संकेत अब बहुत स्पष्ट है। तुम्हारे सारे छुपे दुश्मनों की लिस्ट खुल चुकी है। अब कोई नहीं छिप पाएगा। कौन तुम्हारे रास्ते में रोड़े डाल रहा था? किसने तुम्हारी मेहनत पर नजर लगा दी थी? कौन रात को बैठकर तुम्हारे खिलाफ प्लानिंग कर रहा था? सब सामने आ रहा है। तुम देख नहीं पा रहे थे, क्योंकि तुम भरोसे में डूबे थे। तुम सोचते थे अपने लोग गलत नहीं कर सकते। यही गलती भारी पड़ रही थी। ब्रह्मांड ने अब पर्दा फाड़ दिया है। जो हंसकर मिलता था, वही पीठ पीछे जहर उगल रहा था। जो मीठी बातें करता था, वही वार कर रहा था। ध्यान से सुनो बच्चे, इस पर गद्दारी बहुत गहरी है। यह कोई छोटी मोटी नजर नहीं, यह सीधा सीधा दिल से किया गया विश्वासघात है। और ब्रह्मांड ऐसे धोखे को कभी माफ नहीं करता। समय बदल रहा है। जो तुम्हें गिराने में लगे थे, अब वही गिन गिन कर अपने कर्मों का फल भोगेंगे। तुम पर आई परेशानियां, काम बनकर भी बिगड़ जाना, किस्मत का अचानक दगा दे जाना। तुम सोचते थे समय खराब है। नहीं, समय खराब नहीं था, लोग खराब थे। उन्होंने शब्दों से नहीं, मन से श्राप दिया था, और मन से दिया गया श्राप सबसे घातक होता है। आज यह सच सामने आ चुका है। अब जागने का समय है। पहचानो कौन तुम्हारा है और कौन तुम्हारे मुस्कुराते चेहरे पर वार करने वाला है। जिन्हें तुमने भाई समझा, जिनके लिए अपनी इच्छाएं तक छोड़ दी, वही आज तुम्हारे पर्चे पर हंसी उड़ा रहे हैं। उन्हें लगता था तुम टूट जाओगे, गिर जाओगे, हार मान लोगे। लेकिन याद रखना, जिसके सिर पर ईश्वर का हाथ हो, उसे कोई गिरा नहीं सकता। ब्रह्मांड ने तुम्हें गिराने वालों की पूरी सूची तैयार कर दी है। अब एक एक चेहरा सामने आएगा। जो बदनाम करने में लगे थे, अब वही बेनकाब होंगे। यह समय है खुद को मजबूत रखने का। ब्रह्मांड पहले संकेत देता है, फिर चेतावनी, और फिर कार्यवाही करता है। तुम अभी संकेत वाले चरण में हो। अब तुम्हें अपनी आंखें खोलनी होंगी, क्योंकि जिन पर भरोसा किया, वही घर में बैठकर गद्दारी कर चुके हैं। कभी कभी घर के लोग ही सबसे बड़े दुश्मन बन जाते हैं, क्योंकि उन्हें तुम्हारी कमजोरी भी पता होती है और ताकत भी, और वही दोनों के खिलाफ इस्तेमाल करते हैं। तुम्हारे खिलाफ जो चाल चली गई, वह किसी एक की नहीं, पूरी टोली की थी। उन्होंने मिलकर तुम्हें कमजोर करने की कोशिश की, तुम्हारी छवि तक खराब करने की कोशिश की। लेकिन अब ब्रह्मांड तुम्हारे साथ खड़ा है। अब मुश्किल उनका समय है, और तुम्हारा उत्थान शुरू होने वाला है। वही समय आ चुका है। हां, वही समय। अब ईश्वर खुद तुम्हारे साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ेंगे। अगले कुछ दिनों में तुम्हें ऐसे ऐसे संकेत मिलेंगे कि तुम खुद हैरान रह जाओ या छह जाओगे। अचानक सच सामने आएगा। लोग खुद गलती करके कड़ह में आ जाएंगे। आज मैं जो सत्य बोलने जा रहा हूं, उसे सुनकर कई लोगों की नींद टूट जाएगी। कई लोग ऊपर से नीचे तक हिल जाएंगे, क्योंकि आज मैं गीता की कसम उठाकर कह रहा हूं, यदि यह 4 चेतावनियां सच न निकली, तो मैं भविष्यवाणी करना छोड़ दूंगा। लेकिन ध्यान रखना, ये शब्द किसी को डराने के लिए नहीं, बल्कि जगाने के लिए बोले जा रहे हैं। सुनो,
तुम्हारी जिंदगी में एक ऐसा समय आने वाला है जहां भीतर छुपा हर पाप, हर छल, हर कपट, हर फरेब, हर राज सब सतह पर आगे आने लगेगा। और जिन लोगों ने तुम्हारा भरोसा तोड़ा, पीछे से वार किया, मीठी बातें बोलकर तुम्हें ही काटने की योजना बनाई, उनका असली चेहरा उजागर होने वाला है। दर्द इस बात का नहीं लगेगा कि धोखा हुआ, दर्द इस बात का लगेगा कि धोखा अपने जैसे ही चेहरे से मिला है, जिसे तुमने आंख बंद करके भरोसा दिया था। वही गीता कहती है, जब मनुष्य के जीवन में अन्याय बढ़ जाता है तो प्रकृति खुद व्यवस्था बदलने के लिए कदम उठाती है। और अब वही कदम तुम्हारी जिंदगी में उठने वाला है। जागने का समय आ गया है, छल को पहचानने का समय आ गया है। जो लोग तुम्हें मीठा जहर खिला रहे थे, उनकी पोल खुलने वाली है। जैसे ही पहला पर्दा गिरेगा, तुम्हें एहसास होगा कि तुम्हारे आसपास कितने लोग थे जो ऊपर से तुम्हारे सिर पर हाथ फेरते थे, लेकिन दिल में ईर्ष्या का धुआं भरा था। आज मैं कहता हूं, यदि ये 4 संकेत तुम्हारी जिंदगी में दिखाई देने लगे तो समझ लेना कि बड़ी घटना शुरू हो चुकी है। पहला संकेत, तुम्हारा मन अचानक बेचैन होने लगे, बिना वजह नींद टूट जाए और बिना कारण किसी खतरे की आहट महसूस हो। यह आंतरिक चेतावनी वॉस है कि कोई तुम्हें गिराने की चाल चल रहा है और परमात्मा तुम्हें पहले से सचेत कर रहे हैं। दूसरा संकेत, तुम्हारे आसपास के लोगों का असली चेहरा सामने आने लगे। जुबान पर मिठास, लेकिन व्यवहार में कड़वाहट, आंखों में छुपी जलन अचानक दिखने लगे। तीसरा संकेत, तुम्हारे कामों में बिना वजह रुकावटें आने करने लगे, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने रास्ते में कांटे बिछा दिए हों। लेकिन याद रखना, जब राह कठिन होने लगे, समझ लेना गंतव्य बहुत बड़ा है। चौथा संकेत, तुम्हारा मन अचानक आध्यात्मिकता की ओर खींचने लगे, जैसे भीतर कोई पुकार रहा हो, बस अब सच्चाई की ओर लौट आओ। यह ईश्वर का संकेत है कि वे तुम्हें अपने संरक्षण में ले रहे हैं। धोखे की रात अब लंबी नहीं चलेगी। ब्रोर्स एंड सिस्टर्स, जब ये 4 संकेत एक साथ प्रकट होते हैं तो समझ लेना कि जीवन में नया अध्याय शुरू हो रहा है। पुराने लोग हटेंगे, नए लोग आएंगे, छल करने वाले नष्ट होंगे और सत्य का मार्ग खुल जाएगा। लेकिन सुनो, जब बदलाव शुरू होता है ना, तो सबसे पहले चोट तुम्हें वहीं लगती है जहां तुमने सबसे अधिक प्रेम दिया था। यदि इस बात को सुनकर मन भारी हो तो आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करके अपनी उपस्थिति दर्ज करा दो, क्योंकि तुम यह संकल्प ले रहे हो कि अब तुम सच्चाई से भागोगे नहीं, उसका सामना करोगे। जब काले बादल फटते हैं, पहले अंधेरा घना होता है, फिर बिजली चमकती है, फिर गर्जना होती है और उसके बाद बरसात आती है जो सारी मिट्टी धोकर नई शुरुआत देती है। तुम्हारे जीवन में भी यही होने वाला है। पहले कुछ दिन भारी आएंगे, लोग बातें करेंगे, मन डगमगाएगा, लेकिन उसके बाद जो उभरेगा वह तुम्हारा नया और शक्तिशाली रूप होगा। मैं गीता पर हाथ रखकर कहता हूं, यदि तुम आज अपने आंतरिक संकेतों को नजरअंदाज करोगे तो भविष्य तुम्हें जोर से झकझोरेगा, लेकिन यदि आज से ही सजग हो गए तो यही भविष्य तुम्हारे लिए वरदान बन जाएगा। धोखा देने वालों का समय खत्म होता है तो वे अपने ही जाल में फंस जाते हैं, और यही अब होने वाला है। जिन्हें तुमने भगवान समझकर सिर पर बैठाया था, वही तुम्हारी पीठ पर वार करने वाले हैं। और यही सत्य स्वीकारने में सबसे ज्यादा दर्द होता है। लेकिन याद रखना, धोखा देने वाला कभी जीतता नहीं। तुम बस अपने मन को स्थिर रखो और यह संदेश पूरा सुनो, क्योंकि आगे जो कहा जाएगा वह तुम्हें भविष्य के खतरों से बचाएगा। परमात्मा कह रहे हैं, अब संभल जा, अब भटकने से पहले चेत जा, क्योंकि जिस राह पर तू बढ़ रहा है वहां सच्चाई सामने आने वाली है। और जब सच्चाई सामने आती है तो जीवन 2 हिस्सों में बंट जाता है। पहले जहां तुम भरोसे से जीते थे, और बाद में जहां तुम समझदारी से जीना शुरू करते हो। आज का संदेश सिर्फ चेतावनी नहीं, तुम्हारे भाग्य की दिशा बदलने वाला मंत्र है। यदि इसे सुनकर दिल भारी हो, आंखें नम हो या शरीर में कंपन उठे, तो समझ लेना यह संदेश तुम्हारे लिए ही आया है। अब आगे बढ़ते हैं।
क्योंकि तुम्हारी जिंदगी की एक और बड़ी सच्चाई उद्घाटित होने वाली है। और सुनो, तुम्हारी जिंदगी में दो ऐसे चेहरे घूम रहे हैं जिनके इरादे बिल्कुल साफ नहीं हैं। ऊपर से अपने, अंदर से खतरनाक। एक जो मिठास घोलकर तुम्हें फंसाता है, और दूसरा जो हर बात में खोट निकालकर तुम्हारा आत्मविश्वास तोड़ने की कोशिश करता है। ये दोनों चेहरे अब खुलने ही वाले हैं। और अगर यह सुनते समय तुम्हारे मन में दो चेहरे चमक रहे हो, तो समझ लेना तुम्हारी अंतरात्मा सही संकेत दे रही है। आसपास कोई ऐसा भेड़िए का मन लिए बैठा है जो एक थपकी देकर आपकी पीठ में छुरा घोंपने को तैयार है। अब समय है कि आप अपनी ऊर्जा बचाएं, अपना विश्वास बचाएं, अपने कर्म की रक्षा करें, क्योंकि ब्रह्मांड आपको बहुत बड़े परिवर्तन के लिए तैयार कर रहा है। और हां, मेरे प्यारे श्रोताओं, यदि आप सचमुच इस चेतावनी को सुन रहे हैं तो एक बार दिल से वीडियो को लाइक जरूर एक कर देना, आगे एक कर देना, ताकि इस दिव्य चेतावनी का पुण्य आपके जीवन में भी उजाला बनकर उतरे। क्योंकि जब संकट आता है तो YouTube पर लाइक जैसे छोटे कर्म भी बड़े कार्य कर जाते हैं। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। इन दो लोगों की चाल सिर्फ आपकी तरक्की को रोकने तक नहीं है, यह आपके घर में कला, मन में भ्रम और जीवन में रुकावट की ऊर्जा छोड़ रहे हैं। आपने कई बार महसूस भी किया होगा कि आप पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन अंतिम समय में सब बिगड़ जाता है। आपने कई बार देखा होगा कि जैसे ही आप खुश होने लगते हैं, अचानक से कोई अनहोनी या कोई झगड़ा सामने आ जाता है। यह संयोग नहीं है, यह उसी नकारात्मक ऊर्जा का असर है जो किसी अपने के भेष में छिपा हुआ आपका सबसे बड़ा दुश्मन बनकर बैठा है। और मैं हाथ जोड़कर कहता हूं, इन दोनों से दूरी बना लीजिए, क्योंकि अगर अब भी आपने इसे हल्के में लिया तो आने वाला समय आपको बहुत भारी पड़ सकता है। और मैं चाहता हूं कि मेरे भक्त किसी भी मुसीबत में ना पड़े। मैं नहीं चाहता कि आप उस धोखे का स्वाद चखे जो आपके लिए तैयार किया जा रहा है। और अगर आप मेरी बात महसूस कर पा रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, क्योंकि आगे आने वाली चेतावनियां और उपाय आपके लिए ढाल बनकर काम आएंगे। अब सुनिए, यह दो लोग कौन हैं। पहला वह जो आपके सामने तो सम्मान दिखाता है, लेकिन पीछे आपकी बुराई करके आपकी छत भी गिराता है। ध्यान रखिए, यही इंसान आपके सबसे बड़े अवसर को छीन सकता है। जहां आपको आगे बढ़ना चाहिए, वहां आपकी टांग खींच रहा है। और दूसरे के बारे में तो मैं आपको साफ बता दूं, वह आपकी मेहनत का फल खा रहा है। आपकी मेहनत से बनी चीजें अपने नाम लिखवा लेता है और आपको पता भी नहीं चलता। यह दोनों तब तक नहीं रुकेंगे जब तक आपकी शांति, पैसा और सम्मान हिल ना जाए। यदि आप ध्यान देंगे तो आपको पता चलेगा कि जब भी आप इनसे बात करते हैं, आपका मन भारी हो जाता है। यह भारीपन यूं ही नहीं आता। यह चेतावनी है कि ब्रह्मांड आपको बचा रहा है, आपको संकेत दे रहा है कि दुष्ट ऊर्जा आपके आसपास घूम रही है और इस समय आपको अपने लक्ष्य से किसी भी कीमत पर भटकना नहीं है। और हां, इस वीडियो को आखिर तक जरूर सुनिए, क्योंकि मैं एक ऐसा उपाय बताने वाला हूं जो इन दोनों चेहरों की चाल को तुरंत खत्म कर देगा। यह उपाय बेहद सरल है, लेकिन परिणाम इतने तेज कि दुश्मन खुद आपके आसपास आने से डर जाएगा। लेकिन उपाय से पहले एक बात स्पष्ट कर दूं, आपकी तरक्की, आपकी रोशनी और आपका विकास अब किसी के बस में नहीं है। आपका भाग्य अब जाग चुका है। सिर्फ आपको अपनी ऊर्जा को गलत जगह बहने से रोकना है। और अगर वीडियो सुनते सुनते आपके शरीर में हल्की सी झंझनाहट हो रही है, तो समझ लीजिए दिव्य चेतावनी आपके माध्यम से असर करना शुरू कर चुकी है। यह संकेत है कि आपका समय बदलने वाला है, लेकिन उसके साथ ही आपका असली परीक्षा भी आने वाली है। तो अब वह दिव्य उपाय सुन लीजिए। रोज सुबह किसी भी शांत स्थान पर बैठकर अपनी हथेली पर 3 बार हल्के से स्पर्श करिए और मन ही मन कहिए, मेरे ऊपर किसी का छल नहीं चलेगा। मेरी ऊर्जा मेरी है, मेरी रक्षा दिव्य शक्ति
करेगी। जैसे ही आप यह वाक्य बोलेंगे, आपको अपने चारों ओर एक सुरक्षा कवच महसूस होगा और कुछ ही दिनों में आप देखेंगे कि वही दो लोग जो आपको रोक रहे थे, वे खुद दूर होने लगेंगे, खुद बाहर हो जाएंगे, खुद उनके पांव पीछे हट जाएंगे। क्योंकि जब किसी सच्चे इंसान की रक्षा ब्रह्मांड करता है तो कोई भी छल कपट उसके आसपास टिक नहीं सकता। और अगर आप चाहते हैं कि यह सुरक्षा हमेशा आपके जीवन में बनी रहे तो मेरे प्यारे भक्त इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने मन की श्रद्धा दिखाइए और कमेंट में जय माता दी लिखकर अपना संरक्षण सक्रिय कर दीजिए। याद रखिए, यह सिर्फ वीडियो नहीं है, यह वह चेतावनी है जिसे आप आज सुन रहे हैं, ताकि कल किसी बड़े धोखे से बच सकें। अब संभल जाइए, अपनी शक्ति पहचानिए और उन दो चेहरों को अपने जीवन से दूर कर दीजिए जो आपके भाग्य का रास्ता रोक रहे हैं। क्योंकि अब आपका समय आया है और कोई भेष में छिपा दुश्मन आपको रोक नहीं पाएगा। यह साफ साफ कह देता हूं, अब तेरे किसी भी दुश्मन की चाल नहीं बचेगी। उनकी हर साजिश, हर झूठ, हर धोखे की दीवार टूटकर बिखर जाएगी। क्योंकि अब तेरा समय नहीं, तेरे ऊपर महादेव का वरदहस्त चल रहा है, जो तेरे साथ छल कर रहा था, जो चेहरे पर मुस्कुराकर पीछे से वार कर रहा था, जिसकी नजरों में तेरे लिए जहर भरा हुआ था, सबका नकाब उतरने वाला है। आज जो सुन रहा है वह ध्यान से सुन ले, क्योंकि यह वही पल है जहां से तेरी किस्मत करवट लेती है। और हां, सुनने से पहले एक बात, जिनके दिल में महादेव के लिए सच्ची भक्ति है, वे अभी इसी वक्त वीडियो को लाइक जरूर कर दें, क्योंकि महादेव के नाम पर किया गया एक छोटा सा कर्म भी बड़े संकटों को टाल देता है। अब जरा अपने जीवन पर नजर डाल, तूने कितनों पर भरोसा किया, कितनों को दिल से अपना समझा, कितनों के लिए रात दिन खपा दिए, लेकिन बदले में मिला क्या धोखा, विश्वासघात, पीठ परिवार लोगों ने तेरी अच्छाई को तेरी कमजोरी समझ लिया, तेरे शांत स्वभाव का मजाक बनाया गया, तेरी चुप्पी को तेरी हार मान लिया गया। लेकिन आज मैं शिवलिंग हाथ में 108 लेकर बोलता हूं, तेरी यह चुप्पी अब महादेव का तांडव बनने वाली है। और जब महादेव किसी के साथ खड़े हो जाते हैं, दुनिया की कोई ताकत, कोई तांत्रिक, कोई चालबाज, कोई दुश्मन उनके भक्त को छू भी नहीं सकता। सुन, महादेव चेतावनी दे रहे हैं, अब जो तुम्हारा नुकसान कर रहा था उसकी गिनती शुरू हो चुकी है। तेरे रास्ते में जो कांटे बिछाए गए थे, अब वही जीत का सीढ़ी बनेंगे। तेरी किस्मत को रोकने वाले अब खुद रुक जाएंगे। जिन्होंने तेरे घर की खुशियों पर नजर लगाई थी, जिनकी नजर तेरे परिवार की सुख शांति पर थी, अब उनकी बारी है बेचैन होने की। यह महादेव का न्याय है, वक्त पर आता है, पर जब आता है तो दया नहीं करता। और हां मेरे भाई बहन, अगर तुम सच में चाहते हो कि महादेव की यह वाणी तुम्हारे जीवन में साकार हो जाए, तो अभी इसी वक्त चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दो, क्योंकि यह सिर्फ एक वीडियो नहीं है, यह एक चेतावनी है, एक वरदान है, एक शक्ति का संचार है। जो इस ऊर्जा से जुड़ता है उसका रक्षण खुद महादेव करते हैं। अब सुन, आगे की बात और गहरी है। तुझे लग रहा है कि तेरे रास्तों में रुकावटें क्यों आई, क्यों लगातार मन टूटता रहा, क्यों बिना वजह चिंता बढ़ती रही, क्यों घर में क्लेश, काम में मन ना लगना, रिश्तों में कड़वाहट, सब एक साथ आया। इसका कारण सिर्फ एक था, तेरे आसपास कोई ऐसा था जो तेरे नाम का, तेरे सुख का, तेरी शांति का दुश्मन बन चुका था। वह तेरे सामने मीठी बातें करता था, लेकिन भीतर से जलता था। तेरी तरक्की देख नहीं पा रहा था, तेरे घर की रोशनी उसके दिल में अंधेरा भर देती थी। वह तेरे खिलाफ कदम कदम पर फूंक मारता रहा ताकि तू गिर जाए, लेकिन अब उसकी सारी चालें एक ही झटके में खत्म होने वाली है, क्योंकि अब महादेव कह रहे हैं, बस बहुत हुआ। यह शब्द मजाक नहीं है, यह वरदान भी है और श्राप भी। वरदान तेरे लिए, श्राप तेरे दुश्मनों के लिए। आज से तेरे आसपास जो भी बुराई थी वह महादेव की अग्नि में भस्म होने लगेगी। जिन
लोगों ने तेरे खिलाफ रात्रि में योजनाएं बनाई थी, अब उन पर दिन में ही अंधेरा छाई जाएगा। उनकी चालाकी, उनकी कपट, उनका ईर्ष्या सब एक एक कर नष्ट होगा। महादेव की तीसरी आंख खुल चुकी है और उनकी जटा से निकली ऊर्जा अब सीधे